आठवां पढ़िए। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD। रुक जाओ। समांतर चतुर्भुज ABCD। तो देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है? विशेषता कि आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती, विशेषता होती है, ठीक है। आ रहा है समझ में? जैसे देखो देखो ये वाला भुजा DC है, भुजा AB के बराबर और समांतर होगा। आ रहा है समझ में? बोलो भाई। देखो ध्यान दो, ठीक है। अब ठीक है, एक विकर्ण है BD, एक विकर्ण क्या है? BD है। ध्यान दो, तो BD एक विकर्ण है, तो जो ही विकर्ण हुआ तो कुल कई तो डिस्टर्ब कर दिया। क्या किया? ध्यान दो, ये ऐसे है, जैसे ये DC है, AB है, ये क्या है? AD है, और ये क्या है? BC। ध्यान दो, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, BD उसका विकर्ण है। तो देखो भाई, BD विकर्ण ऐसे भी हो सकता है, BD विकर्ण ऐसे भी हो सकता है। देखो सामने देखना है, पीछे नहीं देखना है, ठीक है। तो दो समांतर रेखाएं हैं ये, इनको एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये एक हो गया, तो ये भी क्या हो गया? एक। कौन एंगल? ये वाला, इस वाले एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला दो के बराबर हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई। ये वाला एंगल ए वाला एंगल के बराबर, ये वाला एंगल ए वाला एंगल के बराबर। ये क्या है हमारा? दो। ये भी क्या है? दो, ठीक है। और ये दोनों क्या है हमारे? एकांतर कोण है। दोनों क्या है? एकांतर कोण है, ठीक है। अब कह रहा है कि BC पर एक बिंदु E लिया और A से मिलाया। BC पर एक बिंदु E है और उसको A से क्या करेंगे? जो ही मिलाएंगे तो BD को यह पकड़ करने लगेगा। कैसे? देखो, तो यफ हो गया कि नहीं? यफ हो गया, ठीक है। तो ये भी तो एक समांतर रेखा है। ये क्या है? A, ये क्या है? B, ये क्या है? तो देखो, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये वाला एंगल 3 इस वाले एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। बोलो भाई। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 3। इस वाले एंगल 3 के बराबर होगा। आ रहा है समझ में? अब तुमको ये भी बताए थे, ये 6, 7, 8 है,
6, 7, 8 के क्लास में सीरियस से पढ़े हो तब तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर दिक्कत। चलिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी एकांतर ही है। ये वाला कोण, ये कौन कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। बोलो, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा? बोलो भाई, ए ही था, BD है, 4 के बराबर होगा। यानी ये एंगल 4, ये एंगल 4 के, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन कौन त्रिभुज? त्रिभुज ADF तथा त्रिभुज BEF एक समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है? किससे? ए सिमिलरिटी से। किससे? एंगल सिमिलरिटी से। इसका एंगल इसके एंगल के बराबर, इसका एंगल इसका आ रहा है समझ में? तो ए सिमिलरिटी उसको कहते हैं, एंगल सिमिलरिटी से। तो अब बोलो, ध्यान दो, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? बोलो। BF गुणे EF बराबर FB गुणा MA। मिला लो, मिलाओ। DF गुणे EF बराबर, सही है। चलिए, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो नियम क्या है? नियम क्या? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपातिक होती हैं। तो बोलो बोलो बोलो, एक और से सीरियल वाइज से बोलना। भाई, एक त्रिभुज ये ले रहे हैं, एक त्रिभुज ये ले रहे हैं, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। बोलो, दू के सामने, बड़े वाले में, हाँ, दू के सामने, बड़े वाले में, बड़े वाले में, इसमें बड़े वाले में ये छोटा है, बड़े वाले में दू के सामने AF और छोटे वाले में दू के सामने बराबर, 4 के सामने, बोलो, बड़े वाले में सेटअप हो गया। दू के सामने ये लिए हैं, इसके दू के सामने। अब बोलो, 4 के सामने लिखे कि कुल्लाइया? 4 के सामने पहले बड़ा वाला में AD, फिर छोटा वाला में 4 के सामने। पूरा YouTube खोज डालोगे नहीं मिलेगा ये सब, पूरा ऑल YouTube खोज जाओ, अलग है, मिलेगा ही नहीं। ये ब्रेन का गेम है। अब बोलो, 3 के सामने, बोलो DF, इसमें 3 के सामने, ठीक है? ये तीनों बराबर हो गए। हमको जो लेना है उसी को लेंगे। ऐसे लेंगे कि उसमें DF हो, EF हो, EF हो, DF हो, यानी इसको ले लेंगे, इस बीच वाले से कोई मतलब। तो क्या हो जाएगा? बोलो, AF EF बटा में
फिर ये गुणा कर दो। बोला डी एफ का ई एफ में गुणा कर पा, तो डी एफ इंटू बराबर, बोला बी एफ का ए एफ में, ये प्रूफ करे कल ना भैया, हैंस प्रूफ्ड। हैशटैग पढ़िए, नौवा पढ़िए। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके, रुको, थेल्स के प्रमेय का, थेल्स का प्रमेय कौन बताएगा? बोलो, थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करके, ध्यान दो। ए बी ये त्रिभुज है, ठीक है। थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करना है। थेल्स का प्रयोग करके क्या बोल रहा है? थेल्स के प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु, कोनों का मध्य बिंदु मान लो, माना भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु है, ध्यान दो, बीच में है। इसके मतलब कि जितना ए डी होगा उतना ही क्या होगा? बी डी होगा, मध्य बिंदु है। थेल्स के प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु, आगे बोलो, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा, हाई मध्य बिंदु, हाई मध्य बिंदु है, एक भुजा के मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा, क्या हो? समांतर है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करता है। हमको सिद्ध करना है ठीक है, क्या सिद्ध करना है? कि एफ भुजा एसी को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। समझो तो भी नोट मत करो, परीक्षा में नहीं लगा पाओगे। जब ये समझाया जा रहा है तो एक ही टारगेट है, समझो। त्रिभुज ए बी सी है, इसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी है। वह तीसरी भुजा एसी को, तीसरी भुजा क्या है? एसी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है मतलब समझो, समझो, समद्विभाजित करने का मतलब कि जितना ए एफ होगा उतना ही क्या होगा? सी एफ होगा। अर्थात ए एफ इक्वल टू सी एफ, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये समांतर है तो लिख दे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। डी एफ बी सी का क्या बा? समांतर बा। अतः थेल्स के प्रमेय से, इसके प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, भले ना याद हो, ठीक है, थेल्स के प्रमेय से। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है? ए डी बटा में ए एफ बटा में एफ सी। लेकिन दिया है चूंकि डी मध्य बिंदु है, क्या है? मध्य बिंदु, तो जितना ए डी होगा उतना बी डी होगा। चूंकि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, चूंकि कौन चीज? डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, यानी जितना ए डी होगा उतना ही बी डी होगा, यानी ए डी बराबर बी डी। अब इसी ए डी के जगह पे बी डी रख दीजिए इसमें, समीकरण 1 और 2 से।
एक और दूसरे, तो रख दो AD के जगह पे BD रख दो, तो BD बटा में AF अपान कट के हो जाई, फिर ये गुणा कर दी AF बराबर FC। हो गल कि ना हो गल? प्रूफ हो भैया, हेंस प्रूफ्ड। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।